आज मेरा विषय है, हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम जाने अनजाने, सही या गलत, अपने विचार या भावों की तरंगों का जाप करते रहते हैं और धीरे धीरे एक चुंबकीय ऊर्जा निर्मित कर हम दुर्भाग्य या सौभाग्य को आकर्षित कर लेते हैं। आज हमारी चारों ओर जो सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाएं महसूस होती हैं, उसके बीज या तरंगे हम पहले ही डाल चुके होते हैं। ये तो प्रतिफल है। और ऐसे ही हम अनजाने में सही या गलत विचारों का जाप कर सही या गलत ऊर्जाओं का निर्माण करते चले जाते हैं और दोष भगवान को देते चले जाते हैं। हमें जीवन का ये सत्य जानना बहुत आवश्यक है कि इस संसार में कोई भी आपके भाग्य का निर्णायक नहीं है, सिवाय आप स्वयं के। कोई शक्ति, कोई ईश्वर आपके बारे निर्णय नहीं करती। ना वह आपका भाग्य बनाती है, ना दुर्भाग्य। हम जाने अनजाने, होशी बेहोशी में अपनी राहें स्वयं निर्मित करते हैं। हम जिम्मेवार हैं अपने आप के, जीवन के, और जिम्मेवार रहेंगे कल के जीवन के भी। अगर आपके बगीचे में गुलाब के फूल हैं, तो आप इसके जिम्मेवार हैं। आपने उसके बीज डाले हैं, आपने इसका निर्णय लिया है। इसी तरह कांटों का भी ईश्वर तुम्हें जंगल देता है, बगीचे हमें ही बनाने पड़ते हैं। वह तुम्हें पत्थर देता है, साजो सामान रॉ मटेरियल देता है, मूर्तियां हमें ही बनानी पड़ती हैं। हम अपनी वास्तविकताओं को स्वयं निर्मित करते हैं। ईश्वर ना तो संवारता है, ना बिगाड़ता है। वह तो नियम बनाकर हमेशा के लिए सो गया समझो। अब चाहे तो आप सारी धरती को गुलाबों से भर दो या कटीली झाड़ियों से, ठीक नियम अनुसार फल मिलता रहेगा। हम जाने अनजाने गलत दुर्भावनाओं की तरंगे कब निर्मित कर जाते हैं, हमें होश नहीं रहता है, और दुर्भाग्य को अपनी ओर आकर्षित कर जाते हैं। इसलिए सारे धर्म का, आध्यात्म का एक ही निचोड़ है कि जागो, होश में आओ, ताकि गलत बीजों का निर्माण ना हो। कैसे हम स्वयं निर्णय करते हैं और अपने सौभाग्य और दुर्भाग्य का। जब हमारा जन्म इस धरती पर शुरू होता है, तब हम पशु की तरह बिना किसी संस्कार के जन्म लेते हैं। धीरे धीरे हर जन्म में हम जो भी मानसिक या भावनात्मक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, उसकी हर एक सूक्ष्म तरंगे हमारे आत्मा के चारों ओर संस्कार निर्मित करती चली जाती हैं या परतें बन जाती हैं। जब हम मर जाते हैं, तो शरीर, जो कि ठोस पदार्थ है, जलकर नष्ट हो जाता है, परंतु मन, विचार, भावनाएं सूक्ष्म होने के कारण आत्मा के साथ अगले जन्म में यात्रा करते रहते हैं। और ठीक इन्हीं संस्कारों के अनुसार हमारा स्वभाव, हमारी पसंद नापसंद, हमारे आकर्षण विकर्षण निर्मित होते हैं। हमारी इच्छा शक्ति उन्हें कम ज्यादा करती रहती है। भाग्य का अर्थ है, आपने जब तक जो बीज डाले, उसका प्रतिफल, उसकी परछाइयां और कर्म हमारी इच्छा शक्ति है, जिसके द्वारा हम एक विचार को दृढ़ कर नए बीज डालते हैं, जिससे हम अपने भविष्य को सुख या दुख में बदल सकते हैं। भविष्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। वे ठीक हमारे वर्तमान में डाले गए बीजों के अनुसार स्वरूप धारण करता है। इसलिए हमारा भविष्य कैसा हो, यह ईश्वर निर्णय नहीं लेता। ना वह कोई आपके भविष्य में रुचि रखता है। आपको होश में रहकर वर्तमान में सही या गलत बीज डालने होते हैं। चुनाव आपका होता है, जिम्मेदारी आपकी होती है। आप यूं ही नहीं दावा कर सकते कि 3 महीने बाद मेरे घर में गुलाब के फूल निकलेंगे। अगर बीज आज गुलाब के डालेंगे, तो ही हम दावा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए पल पल हमारी मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हमारे आभा मंडल में, हमारी आत्मा के चारों ओर सही या गलत तरंगों की परत बना रही होती हैं। संत महात्मा संसार, व्यापार, परिवार, समाज त्याग कर जंगल में चले जाते हैं, ताकि इन मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सके।
नई ना बने और वह परमहंस को उपलब्ध होते हैं। परमहंस का अर्थ है स्थायी रूप में उड़ गया, आने की अब कोई संभावना नहीं, क्योंकि फिर जन्म लेने के लिए संस्कार चाहिए। वह सब महात्मा अम, ने धीरे धीरे विसर्जित कर दी या स्वतः गिरती चली गई। आप ईश्वर को माने या ना माने, डरे या ना डरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे स्वर्ग नर्क वह कभी निर्णय नहीं करता। हम अपनी ही हर पल की हुई प्रतिक्रिया, विचार या भाव की तरंगे से संस्कार रूपी जाल को बुन रहे होते हैं और इसमें जकड़कर लाभ, हानि, नरक, स्वर्ग को भविष्य में भोग रहे होते हैं। हमें हर पल डाले गए बीज के अनुरूप भविष्य में नरक, स्वर्ग आकार ले रहे होते हैं। इसलिए ईश्वर हमें कोई नरक या स्वर्ग देगा, हम खुद ही पूरी शक्ति से उसे रचते हैं और पाते रहते हैं। इसलिए जब हम कष्ट में होते हैं तो हमारे महात्मा, गुरु, ज्योतिष पंडित हमें दान, भक्ति, प्रभु स्मरण, ध्यान, जप, सेवा, उपवास जैसे शुभ कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं, ताकि हमारे सत्कर्मों में सात्विक ऊर्जाओं का निर्माण हो और हमारा सात्विक ऊर्जा का बैंक बैलेंस बढ़े, जिससे हमारे कष्ट में थोड़ी राहत की श्वासें मिलती हैं, बाधाएं कम हो जाती हैं। ये सारा तरंगों का ही विज्ञान है। इसलिए जो व्यक्ति होश, जागरूकता को प्राप्त कर पल पल सात्विक भाव से जीता है, आनंद, प्रेम, सेवा और कल्याण के बीज डालता है, उसका भविष्य दुनिया की कोई ताकत खराब नहीं कर सकती। इन सभी सात्विक गुणों का फल उस पर बरसेगा ही। यही प्रकृति का अटूट नियम है। इस संसार में कुछ भी अनियमित या अराजकतापूर्ण नहीं है, सब कुछ नियमबद्ध है। हमारे चारों ओर अच्छी या बुरी परिस्थितियां, व्यक्ति या रिश्तेदार या मित्र या नौकर या गुरु, ये सब ठीक हमारे आभा मंडल में रचित चुंबकीय ऊर्जाओं के अनुसार हमारे आसपास आते हैं या दूर रहते हैं, जिसके बीच हम जाने अनजाने डाल चुके होते हैं या डाल रहे होते हैं। इसलिए इस संसार में कुछ भी अनियमित या अराजकतापूर्ण नहीं है, सब कुछ नियमबद्ध है और इसी नियम को हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म, रित, ताओं की संज्ञा दी है। इसलिए गलत भावों को या विचारों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए या याद नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह गलत विचारों की शक्ति बन जाएगा। वैसे भी अतीत की नकारात्मक यादें वर्तमान की ताजगी को नष्ट कर देती हैं। अगर हमारे घर, परिवार, ऑफिस या समाज में नकारात्मक व्यक्ति हो तो उसकी चर्चा ना करें और ना उसके बारे में सोचें कि वह कितना नालायक है या वह पढ़ता नहीं है या वह बीमार रहता है या इसी तरह से कोई भी नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं लाएं, क्योंकि जब हम नालायक व्यक्ति के बारे में बार-बार विचार करते हैं कि वह नालायक है और यही बात अपने अ, अन्य 10 दोस्तों को बताते हैं, तो समझ लो कि हमने 10 पंडित बिठा दिए कि वे वही जाप करेंगे कि वह तो नालायक है, वह तो नालायक है। अब अपने उस नकारात्मक व्यक्ति के नालायक हो जाने के लिए अच्छी तरंगे निर्मित कर दी। अब उस व्यक्ति को लायक बना होने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उसके चारों तरफ वातावरण में नालायक की तरंगों की अधिकता हो जाएगी। इसीलिए अगर आप किसी भी व्यक्ति, समाज, देश या समूह को सुधारना चाहते हैं, तो उनमें एक सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में कोई भी नकारात्मक भाव ना सोचें, ना ही चर्चा करें। बस 1 बार, 2 बार, 4 बार पहचान लें कि वह नकारात्मक है। सारी जिंदगी या समय सिर्फ पहचान में ना लगा दें कि वह नालायक है। 1-2 बार में आपने जैसे पहचान लिया कि वह नालायक है, तुरंत उसे ठीक विपरीत ध्यान में बैठकर उसके बारे में सकारात्मक तरंगों का मंत्र जाप करें, विचार करें कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, प्रेम पूर्ण है, सहयोगी है, शांत है। जैसे ही हम सकारात्मक परिवर्तन हम उसमें चाहते हैं, उसी भाव का मंत्र बनाकर जाप एवं कल्पना द्वारा उसकी तरंगे निर्मित करें, तो उस चुंबकीय तरंगों के प्रभाव से अपने आप उस व्यक्ति के स्वभाव या आदतों में इसके प्रभाव से एक सकारात्मक परिवर्तन अवश्य महसूस करने लगेंगे। देश, समाज या एक से ज्यादा जहाँ लोग होते हैं या कोई प्राकृतिक आपदा होती है,
या आ जाती है, तो उस स्थिति में सैकड़ों या हजारों लोगों की एक जैसी सद्भावना के विचारों का जाप या प्रार्थना होनी चाहिए, जिससे एक शक्तिशाली चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण हो। तब जाकर बड़ी-बड़ी समस्याएं या आपदाएं उससे नियंत्रित होती हैं या कमजोर होकर सकारात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो जाती हैं। एक व्यक्ति की मंत्र की तरंगें या विचारों की तरंगें अपने स्वयं के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए ही पर्याप्त होती हैं, समूह के लिए नहीं। समूह के लिए सामूहिक तरंगों का प्रभाव होना चाहिए। इसीलिए अंत में निचोड़ यही है कि हम जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं, उसके विचार अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, संक्षिप्त में बनाएँ और पूरे हृदय से या प्राण केंद्र से उसका जाप करें और ब्रह्मांड में उससे संबंधित ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लें। इसके बीच में ना कोई भाग्य है, ना कोई ईश्वर की रोक-टोक, बस शुद्ध प्रकृति का नियम है। धन्यवाद।